और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है अली खलील साहब ने। लॉयर हैं और माहिर माहौलियाती कवानीन हैं, ज़्यादा ग्रिप रखते जो हैं जिसके ऊपर वो हमारा यही है माहौलियात, और रिसेंटली माहौलियात ही ज़्यादा ज़र बहस भी है, रीज़न स्मॉग। अली कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले रीजंस के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं कि स्मॉग की वजूहात क्या हैं, गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप इसको ज़रा करीब से देखते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे स्मॉग कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है? अगर मैं देखूं तो इसकी सबसे फंडामेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट पे है। ठीक है। 1997 से हमारे पास पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, डिपार्टमेंट पे मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इसको तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, 25-26 साल से डिपार्टमेंट मौजूद है, तो इतनी स्मोक कहाँ से आ गई? ठीक है। ये किन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है? कौन किसको पूछेगा? वो तो उल्टा माहौलियात वाले तो आपसे मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपकी गाड़ियों में से धुआं निकलता है जनाब। सर मसला ये है कि पहली बात तो ये कि पब्लिक को भी इस बारे में अभी तक शायद पब्लिक जानती नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, राइट ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट आपका राइट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक। अगर आपके राइट एनवायरनमेंट को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, इट्स मीन कि आपके राइट ऑफ लाइफ को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट, आपके पास बजट है नहीं है, जो भी मामला है, जो भी कंडीशंस, आप इसको तो किसी सूरत छीन ही नहीं सकते। भी अगर हम शहरी नहीं रहते तो स्टेट कहाँ से रहेगी? ठीक है। ठीक। अब ये हालात आ चुके हैं कि आज बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। ऐसे ही लाहौर में सांस नहीं लिया। और मैं आपको आज पेशेंट को कर रहा हूँ, आज भी आप इकदामात जीरो हैं। जीरो है। ये तो बड़ा स्मार्ट लॉकडाउन है सर। 1-1.5 माह पहले जब से स्मोक का सर पे चढ़ रही है, आपको याद आ गया कि हमने वर्किंग करनी है, डिपार्टमेंट्स अलर्ट नजर आ रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स को हमने ऑर्डर पास कर दिए हैं। पिछले 5-6 साल से शिद्दत से ये मामला आ रहा है। पूरा साल आप वर्किंग क्यों नहीं कर रहे? फेयर एनफ। ठीक। मेरा क्वेश्चन है, मैं चूंकि लाहौर में रहने वाला हूँ, डेली बेसिस पे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ लाहौर, शेखुपुरा, कसूर एरियाज में। ठीक है। लाहौर से अब शेखुपुरा तक, लाहौर से कसूर तक, लाहौर से मुल्तान रोड पे अगर आप चले जाएं, सुंदर स्टेट, इधर आप दरोगे वाला आ जाएं, चारों तरफ में इंडस्ट्रीज मौजूद है लाहौर में। फेयर एनफ। इन इंडस्ट्रीज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किसने करना है? एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने। आप मेरे साथ रोड शो कर लें, मैं आपको लेकर चलता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, आप मेरे साथ जाकर देखें, आज भी बेशुमार इंडस्ट्रीज मौजूद हैं इस टाइम भी जो कूड़ा करकट बॉयलर चला रही हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर मेरे साथ आ जाएं। अगर मैं ना दिखा पाया तो लाइव आके माफी मांग लूंगा। नहीं, वो तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा वो भी मैं ऐड कर दूं, आज ही हमारी प्रोडक्शन टीम ने हमने कोऑर्डिनेट किया जब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कह दिया जी आप ऑन रिकॉर्ड ले आइए, आप टेलीविजन के ऊपर बता दीजिए कि हमें रोक दिया गया है कि स्मॉग के इशू के ऊपर या एनवायरनमेंट के किसी भी इशू के ऊपर आकर हमने टीवी के ऊपर बात नहीं करनी है, पब्लिकली बेशक ये अनाउंस करवा दीजिएगा। सो मैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं अनाउंस करवा दूं कि महकमा माहौलियात को हमने प्रॉपर चांस दिया कि वो आकर अपना टेक जो है, जो भी उनकी व्यू पॉइंट है वो हमारे सामने रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करना चाहें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमें इजाज़त नहीं है। जी अली सर, एक आपकी नॉलेज के लिए या नाजरीन की नॉलेज के लिए बात क्लियर करूँ, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज देखी लाहौर के सराउंडिंग में जो कि बहुत बड़ा सबब थी स्मोक का, बहुत बड़ा। और ये आज से 1.5-2 माह पहले की बात थी, मुझे पता था कि इन्होंने कल को जाकर स्मोक का इशू बनना है। मैंने अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये शेखुपुरा की अरेंज में इंडस्ट्रीज थी, मैंने डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को एक एप्लीकेशन मूव की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में कि मुझे इन इंडस्ट्रीज का IE एंड EIA जो इन्वायरमेंटल प्लान है वो दें। इन्वायरमेंटल प्लान एज पर लॉ ये डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने की तमाम इंडस्ट्रीज ये लाइबल है, लाजमी जमा करवाएंगे। ठीक है। उसमें ये देती हैं कि हम अपने स्मोक कंट्रोल के लिए क्या करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या कर रहे हैं। ठीक है। जब वो टाइम गुजर गया एप्लीकेशन का, आफ्टर 15 डेज मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैडम आज नहीं है। बाद मुझे कॉल आती है, मैडम कहती है मैंने हियरिंग करनी है, मैं जाता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर को मैं कहता हूँ मैडम ये चाहिए, मैडम कहती है मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने कहा जी क्यों? वो जी ये डिपार्टमेंट की सीक्रेसी। मैडम सीक्रेसी कैसे है? उससे मैं मेरे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, मैं बीइंग अ शहरी मांग सकता हूँ। कहती नहीं आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैं इसलिए नहीं दे सकती। मैं चले मुझे देना, आप मुझे उसका फ्रंट पेज दिखा दो, मुझे पता चल जाए कि इन इंडस्ट्रीज का बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और आई स्वेयर मैं आपको चैलेंज करता हूँ 5 मिनट वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते स्मेल में, जस्ट 5 मिनट। अनबिलीवेबल। और मैंने कहा जी हम ये दिखा देंगे, आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद वो डिप्टी डायरेक्टर जो एक रिस्पॉन्सिबल मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, मुझे कहती नहीं असल में बात ये कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये हेडक्वार्टर में जाके जमा करवाती हैं हमारे। मैं क्या मैम मेरी बात सुन ले, असल बात ये क्या इनका मैनेजमेंट प्लान है ही नहीं है, जिनका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है वो इस तरीके से नहीं चल रही होती। इसके बाद वो कहती हैं कि असल में बात पता है कि मैंने कहा इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यही इंडस्ट्रीज़ हैं। उस टाइम पास उनके जो इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स उनकी टीम भी मौजूद, मुझे कहती हैं कि असल में इशू ये है कि ये जो TMA है ये 2 नंबरी कर जाते हैं। उनको पता है कि जब तक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का NOC नहीं आएगा हमने NOC नहीं देना, लेकिन हमसे पूछे बगैर इनको NOC दे देते हैं, इसलिए ये चल रहे हैं। मैं कहा मैम अब आपको पता चल गया, हाउसिंग सोसाइटीज भी मौजूद है, इंडस्ट्रीज भी मौजूद है, आपके इकदाम हो रहे हैं। कहते नहीं आपने जहाँ जाना आप कंप्लेन कर लें, लेकिन मैं आपको क्या नाम है डायरेक्टर साहब का?
आई थिंक नफोजी है शायद। आप मुझे पहले बता रहे थे तो कम से कम मैं उनको ही रब्ता कर लेता, उन्हीं को टेलीफोन लाइन पे लेने की कोशिश करता। तो मैं बल्कि अभी मैंने प्रोड्यूसर को ये एप्लीकेशन दी भी है कि मुझे इनका वो आई थिंक चल भी रही होगी। जी, मुझे इसके मुताबिक ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है मेरा, मुझे ले दें कि एनवायरमेंटल प्लान तो मुझे दिखाई इंडस्ट्रीज है भी है कि नहीं है भी है। लेकिन आपने सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को पकड़ी, फिर तो सबका क्लेम करें। मैंने 3 मेन इंडस्ट्रीज पकड़ी जो बिल्कुल शहर के करीब तरीन है और उनके बिल्कुल साथ हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी वो। और उनकी स्मेल इतनी है कि लोग वहाँ पे मकान बेचना चाह रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सोसाइटीज हैं और वहाँ पे मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, वहाँ पे चारों तरफ ये इंडस्ट्री जो कार्बन पे बॉयलर चला रही है चारों तरफ, दरमियान में एक हाउसिंग सोसाइटी न्यू अभी इफ्तिताह किया चंद दिन पहले, और वहाँ प्लॉट बिक जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट लोग मेरा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट उसकी इजाजत कैसे दे दी? नहीं, लेकिन जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया के आसपास तो इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है, यहाँ आप लाहौर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है सारी की सारी, इसमें आगे एग्जैक्टली गवर्नमेंट की कोई इस पे एक्शन ऐसा काम अब आकर कर रहे हैं जी, हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिए, लेकिन अभी भी स्टबल बर्निंग रुकवा रहे हैं ना डिप्टी कमिश्नर, अब आकर इसके अलावा स्टबल बर्निंग रुकवा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, उससे आगे क्या कर रहे हैं? 12 साल से इंस्पेक्टर्स आपके बैठे हैं एक जगह पे, 12 साल से। ओके, मैं डायरेक्टर लाहौर डिवीजन जो हमारी इन्वायरमेंट के, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इन इंस्पेक्टर्स को हटाकर दिखाएं, इंस्पेक्टर्स को अपनी जगह से हटाकर दिखा दें। इतने पावरफुल है? यस, वो डिप्टी डायरेक्टर को चेंज 1 सेकंड में करवा सकते हैं, इस हद तक एम्पावर्ड है। मेरा क्वेश्चन ये कि इन जगहों पे इतने सालों से इंस्पेक्टर्स कैसे बैठे हुए हैं जहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, फिर वहाँ माफिया है ना। और तीन इंस्पेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ओके, जस्ट 3 इंस्पेक्टर्स आर कंट्रोलिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। वो ऊपर मामला ठीक होंगे, एक भी होता, एक भी ना हो तो फिर भी बस ठीक यही है, रहता तो फिर हम इस मुल्क स्मोक के पे अंदर। क्यों रो रहे हैं, हाँ। फिर स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, फिर चलने दे, फिर इसमें चल रहा है। आज जाके जोर हमारा चल रहा है कि बच्चों को एजुकेशन लिखवा दें, मार्केट्स बंद करवा लें, लेकिन जो इंटरनेशनल अच्छा इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में, हाँ, पूरी दुनिया, ये जो हमारे हालात हैं, अगर लाहौर दुनिया में टॉप पोजीशन चला गया पोल्यूशन में, तो क्या इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी नोट नहीं कर रही? ऑब्वियसली कर रही। आपके यहाँ कैसे आपका investor है? टूरिज्म हिट हो रहा है, आपके लोग इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपके पास फंडिंग नहीं आएगी। बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो आपके यहाँ इसके पनिशमेंट नहीं है, आप डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप उनको पकड़ के पनिश करना शुरू कर दें कि भी अगर इस बार इस रेशो ज्यादा स्मोक है तो हम आपको पकड़ेंगे। आप अगले साल देखिएगा रेशो कंट्रोल ना हो तो फिर है। लेकिन सवाल ये है कि पूछे कौन, जब आन पड़ती है तब हमें नजर आ रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इस पे एनवायरनमेंट पे काफी काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इसका? मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको हर इंडस्ट्री को ये लाजमी मेंटेन करवाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो उनका जो स्टैंडर्ड्स है एयर कंट्रोल के, उसको मैनेज करें। इसके लिए पूरी दुनिया में इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ स्मोक नहीं है। उसके बाद ये कि कुछ ऐसे इलाकार हैं जो कि आप लगाते हैं अपने बॉयलर्स के साथ, जिसमें जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है, उसकी कॉस्ट आती है 50 लाख भी आ सकती है, 1 करोड़ तक भी आ सकती है बड़ी इंडस्ट्रीज में। लेकिन जिसकी अरबों की इंडस्ट्री है, 1 करोड़ से उसको क्या फर्क पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भी, हम लोग मारे हैं ना, तो असल मकसद ये है कि उसके बच्चों की रोजी चल रही है, वो चल रही है। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है, अगर हम दूर बैठे इतने अफेक्टेड हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालात है? उनकी फैमिलीज, वो लोग जो वहाँ पे काम, बहुत सारे लोग तो इंडस्ट्रीज के अंदर रहते हैं, वहीं पे उनका लॉजिक है, उनका क्या हालात है? अब देखें, और मजे की बात है जहां इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो चल भी खुलेआम रही हैं, और हर इंडस्ट्री के करीब करीब हाउसिंग सोसाइटीज को भी अब लोग अच्छा, इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली चेक एंड बैलेंस किसके अंडर आता है? कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एक है, एनवायरनमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इस हद तक एम्पावर्ड एज पर लॉ, एज पर लॉ कि उनको सील भी कर सकते हैं, फैक्ट्री बंद भी की जा सकती है, और उनको बहुत हैवी पेनल्टी भी फाइन की जा सकती है।